ह्यूमिलिटी इज द नेम ऑफ चेंज ऑफ फीलिंग्स। इंसानियत इसी का नाम है कि अगर इंसान के अंदर फीलिंग्स में चेंजिंग आती है, जिस ह्यूमन बीइंग के एहसास बदलते हैं, वही दरअसल एक अच्छा इंसान दुनिया में है। अगर इंसान की फीलिंग नहीं बदलती है तो समझो वो एक पत्थर की मानद है जिसकी फीलिंग्स नहीं बदलती। वो पत्थर की तरह ठोस होता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है जब तक न उसको कोई हिलाए। पत्थर की इस सिफ्त को अगर इंसानियत के साथ कंपेयर किया जाए तो इनमें करोड़ों और अरबों मील का फासला दिखाई देता है, क्योंकि इंसानियत बदलने का ही नाम है। अगर किसी शख्स के अंदर एहसास नहीं, फीलिंग्स नहीं, तो यूं समझिए कि वो एक पत्थर के मानित एक शय है जिसमें एहसास नहीं। दुनिया में जब हम देखते हैं जो भी इस सरजमीन पर आज इंसान है, कहीं न कहीं एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो फीलिंग्स हैं वो सेम नहीं। जो फीलिंग्स हैं उनमें तफरीक है, एक दूसरे की गलतफहमी को अपने अंदर समाने का मादा नहीं। और हसद, बुग़्ज़, जलन, ये सब चीजें इंसान के अंदर इस दौर में आ चुकी हैं। नतीजा यह है कि किसी शख्स को सुकून हासिल नहीं। इंसानियत के नाम पर यह कितनी अजीबोगरीब बात लगती है कि इंसान होकर फिर भी उसे सुकून नहीं। तो फिर ये इंसान इस दुनिया से भला लेने क्या आया? तो ह्यूमिलिटी इज द नेम ऑफ चेंज ऑफ फीलिंग। इस बात को समझाने के लिए मैं हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुख्तसर सा किस्सा आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है कि इससे हमारी फीलिंग्स में कुछ बदलाव जरूर आएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया रहे, कई बार जेल में भी रह चुके हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर का ओहदा उन्होंने संभाला तो उतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हिंदुस्तान अभी अभी आजाद हुआ था। वो एक रूम में रहा करते थे जिसमें उनका एक नौकर जिसका नाम रामू था साथ में रहते थे। एक दिन की बात है कि मामूल के मुताबिक रामू और पंडित जवाहरलाल नेहरू वरांडा में बैठे हुए थे और कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने पूछा, रामू आप बताइए कि आपके घर का क्या हाल चाल है? असल में पंडित जी को आम खाने का मन कर रहा था। तो गुफ्तगू इस हद तक पहुंची कि रामू से पूछा पंडित जी ने कि आपके घर में आम है क्या? तो रामू ने खुशी से कहा कि जी हुजूर, आम तो है, लेकिन मैं जाऊंगा, लाऊंगा और फिर आपको पेश करूंगा। तो एक दिन रामू चला गया और उसने अपने घर से आम तोड़ कर लाए। आम तोड़ने के बाद अगले दिन रामू ने आकर पेश किए कुछ टुकड़े आम के काटकर। तो रामू जी ने, उनके नौकर ने आम काट कर लाए और उसी वरांडे में पेश किए। पेश करने के बाद पंडित जी ने 2-3 आम के पीसेस को चाहा और वो इतने कड़वे और इतने खट्टे थे कि पंडित जी का अब जी चाह रहा था कि इन्हें मुंह से थूक लिया जाए। लेकिन बात ये थी कि रामू सामने से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था और दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि आज मैंने कितना बड़ा काम किया। अपने मालिक को मैंने अपने हाथों से उतारे हुए आम खिलाए। पंडित जी उस रामू की स्माइल देखकर थूक न पाए और यूं ही अंदर कड़वे और खट्टे आम के टुकड़ों को खुशी खुशी और मुस्कुराते मुस्कुराते खा देते। दूसरे या तीसरे दिन की बात है कि एक मेहमान पंडित जी के साथ आते हैं और रामू बदस्तूर वैसे ही आम काटकर किसी ट्रे में लाते हैं और सामने पेश कर देते हैं और खुद वो बाहर चले जाते हैं। मेहमान और पंडित जी उन आमों को एक एक पीस करके खाते हैं। तो पंडित जी खुशी खुशी खा रहे हैं और वो मेहमान कह रहा है पंडित जी से, पंडित जी आप ये आम कैसे खा रहे हो? हालांकि ये इंतहाई कड़वे और खट्टे हैं, मन कर रहा है कि इन्हें थूक लिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वापस जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। कहा कि जब से रामू ने मुझे ये आम खिलाना शुरू किए हैं, मेरा भी मन करता है कि मैं थूक लूं, लेकिन
रामू की मुस्कुराहट ने इन आम के टुकड़ों को इतना मीठा कर दिया है कि मुझे मन नहीं करता है कि अब मैं इन्हें मुंह से फेंकूं। अगर कोई चीज प्यार से और मुस्कुराते हुए दी जाए, चाहे वो कितनी कड़वी और कितनी खटी हो, तो वो दिल से मीठी लगती है। और इसके बरक्स अगर कोई चीज कितनी ही मीठी हो, अगर उसे नफरत से और हसद से और कमीनेपन से किसी को दिया जाए, तो वो चीज कड़वी से कड़वी और खटी से खटी लग सकती है। तो मेहमान से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सुनो, जो चीज खटी या कड़वी हो, अगर प्यार से दी जाए तो मीठी बन जाती है। तो जो चीज मीठी है, प्यार मोहब्बत से ना दी जाए तो कड़वी बन जाती है। तो इसी चीज का नाम है एहसास का बदलना। ह्यूमिलिटी इज द नेम ऑफ चेंज ऑफ फीलिंग्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेहमान को यह बतलाया कि देखिए, अगर इंसान के अंदर का एहसास बदल जाता है तो समझ लीजिए कि हर कड़वी और खटी चीज मीठी होना तय है। सबक आमोज वाकया था ये, जिसमें हर इंसान ये सबक हासिल कर सकता है कि जब इंसान के अंदर की फीलिंग्स चेंज हो जाती है तो कितने दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, कितने बेवफाई करने वाले वफादार हो जाते हैं, कितने धोखाबाज धोखा देना छोड़ देते हैं, कितने वादा खिलाफ वादा निभाने पर तुल जाते हैं। लेकिन खेल सिर्फ एक ही चीज का है, वो ये है कि इंसान के अंदर अगर उसके एहसास बदल जाए। खुदा से दुआ है कि इस रोए जमीन पर जितने भी इंसान हैं, जिंदगी बदलने के साथ साथ उनका एहसास बदल जाए और इस रोए जमीन पर इंसान एक दूसरे के साथ अमन से, सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ ये दिया हुआ तोहफा जिंदगी का लम्हा लम्हा गुजारे। बहुत बहुत शुक्रिया।